तो वेलकम है दोस्तों। आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि रिजल्ट हम बहुत सारा फेल है, कोई पास है, किस में पास हुए हैं, किस में फेल हुए हैं, वो सब जानेंगे। और साथ में रिजल्ट को कैसे चेक करें, रिजल्ट चेक करने का एक सही तरीका क्या होता है वो भी जानेंगे। ठीक है। और जितने भी डाउट है कि हम किस सब्जेक्ट में फेल हैं, किस में पास हैं, किस पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सेमेस्टर 2 में जाएंगे या नहीं जाएंगे, सब बताएंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको गूगल में आना है और रिजल्ट को चेक करने के लिए सेमेस्टर 1 2 3 4 जो भी आपका सिलेबस है। ठीक है। अभी तो फ़िलहाल सेमेस्टर 1 का मैं चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे लिखिएगा गूगल में रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है। जैसे इस पे लिखिएगा रांची यूनिवर्सिटी, आपके सामने इसका पेज आएगा। इसको ऊपर उठाइएगा, ये रांची यूनिवर्सिटी का पेज, इस पर नहीं क्लिक करना है, इसको ऊपर उठाना है। और यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा आर यू रिजल्ट रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका मार्कशीट डाउनलोड होगा। ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे कि शुरू में पीडीएफ आता है, तो आपको पीडीएफ के लिए इसी पे सबसे पहले वाला जो एग्जामिनेशन रिजल्ट है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन, इस पर अगर क्लिक कीजिएगा तो आपका पीडीएफ डाउनलोड होगा। यूजी पे क्लिक कीजिएगा तो यूजी का, पीजी में क्लिक कीजिएगा तो पीजी का। ठीक है। जहाँ से क्लिक कीजिएगा वहाँ का आपका रिजल्ट डाउनलोड होगा, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर का हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से यूजी का रिजल्ट दिखेगा। समझ गए ना। चलिए फिलहाल हम लोग और मार्कशीट चेक करते हैं कि मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें। यहाँ पे देखिए, ये आपका आर यू रिजल्ट रांची यूनिवर्सिटी, इस पर आपको क्लिक करना है मार्कशीट के लिए। ठीक है। अब देखिए, आप किसी भी कोर्स कर रहे हो, जो भी कोर्स कर रहे हैं उस पर क्लिक करना है। जैसे एडीसीए, ठीक है, बहुत सारा कोर्स है, बीडीएस, बैचलर इन डेंटल सर्जरी, बीएड, ठीक है, बीएलएलबी है, डीएम है, डीपीएन है, जीई है, बहुत सारा है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, एमडी, एमएस, एनईपी, ठीक है, तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं। यूजी पुराना वाला था, पीजी अपग्रेडेड वाला है। अभी जो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं वो है आपका एनईपी, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। 4 साल का जो ग्रेजुएशन हो रहा है, बीए, बीकॉम, बीएससी, ठीक है, अब वो बच्चे इस पर क्लिक करेंगे एनईपी पे। ठीक है। बाकी आप जो भी चेक करना है चेक कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, एनईपी। एनईपी के फुल फॉर्म होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब यहाँ पे सेमेस्टर 1 क्लिक कीजिए। ठीक है। अगर 2 का कर रहे हैं तो 2 पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है। देन आपको यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, स्ट्रीम। तो यहाँ पे स्ट्रीम मतलब संकाय, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। आप जो भी कैंडिडेट हैं, सपोज दैट मैं आर्ट्स का करता हूँ। फिर आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर टाइप करना है एंड देन गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है। चलिए मैं एक रिजल्ट आपको चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो देखिए मैंने रिजल्ट डाला और गेट रिजल्ट पे क्लिक किया तो ये रिजल्ट आ गया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँगा पास कैंडिडेट का और एक फेल कैंडिडेट का। ठीक है। हालांकि दोनों सेमेस्टर 1 2 में जाएंगे, दोनों को समझाऊंगा अलग अलग तरीके से। ठीक है। चलिए, तो देखिए ये जो एक रिजल्ट है, इसमें एक कैंडिडेट एक सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है। देखिए ये आपका, जैसे सपोज दैट यहाँ पे आपका फुल मार्क्स रहता है, ये वाला टोटल फुल मार्क्स। ठीक है। ये एक्सटर्नल एग्जाम कितना मार्क्स का हुआ है, 50 मार्क्स का। इंटरनल अगर हुआ होगा तो इस साइड में लिखा रहेगा इंटरनल। ठीक है। इंटरनल को यहाँ पे लिखा जाता है। तो देखिए इंटरनल केवल 2 ही सब्जेक्ट में हुआ है इनका, एमएन में और आपका मेजर में। ठीक है। बाकी सब में इंटरनल नहीं हुआ है, केवल एक्सटर्नल हुआ है। तो एक्सटर्नल 50 मार्क्स और 50 में पास करने के लिए लाना होता है 20। तो ये 20 लाए हैं, अगर 19 लाते तो फेल हो जाते हैं, 20 लाए हैं तो पास हैं। ठीक है, इसमें पास हो गए। 100 में देखिए इनको लाना है 40। 50 में 20 पासिंग मार्क्स होता है, 50 नंबर का अगर सब्जेक्ट है तो 20 नंबर लाना होता है। और अगर आपका 100 नंबर का सब्जेक्ट होता है तो उसमें 40 नंबर लाना होता है, तब आप पास माने जाते हैं। ठीक है। तो देखिए इनका जो है 100 में से कितना मार्क्स आया है, ये टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है और इनका आया है यहाँ पे 24 नंबर। ठीक है। तो ये इसमें फेल हैं, एक सब्जेक्ट में फेल हैं, बैक 1B में। ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर हिस्ट्री का 75 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है और जो 75 मार्क्स का होता है उसमें आपको 30 नंबर लाना होता है। अगर 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको 30 नंबर लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है कितना नंबर लाया है, 33। तो इसमें भी इन्होंने पास कर लिया। ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर एक सब्जेक्ट है इनका एमडीसी। एमडीसी का सब्जेक्ट हुआ इनका 75 मार्क्स का, और 75 में कितना नंबर लाना चाहिए, अगर 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो आपको लाना पड़ेगा 20 नंबर पास करने के लिए। 75 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो आपको लाना पड़ेगा 30 नंबर। अगर 100 मार्क्स का
पेपर है तो आपको लाना पड़ेगा 40 नंबर। समझ गए ना, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 75 मार्क्स का एग्जाम है तो इसको लाना है 30, लेकिन उन्होंने लाया 41, तो इसमें भी ये पास हो गए हैं, इनको बी ग्रेड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जाम था जिसमें से 75 नंबर एक्सटर्नल और 25 नंबर इंटरनल, कुल मिला के 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है। और इसको पास करने के लिए चाहिए कितना नंबर, तो 40 नंबर, तो ये 40 नंबर लाए हैं और इसमें पास हो गए हैं, ठीक है। 40 नंबर लाए हैं और इसमें पास हो गए हैं, तो ये पास। आगे देख लेते हैं, तो देन है इनका यहाँ पे फिर 75 नंबर मेजर पेपर यानी कि इतिहास ऑनर्स और 25 नंबर ये, ठीक है। कुल मिला के 100 नंबर और 100 में इन्होंने लाया है 42 नंबर, तो इसमें भी ये इसमें पास हो गए हैं, ठीक है। 42 नंबर लाए और इसमें पास हो गए हैं। अब फेल इनका एक सब्जेक्ट में है तो क्या है, सेमेस्टर 2 में जाएंगे। फाइनल रिजल्ट देखिए, तो फाइनल रिजल्ट दिखा रहा है यहाँ पे ग्रेड F, ठीक है, यानी कि ये फेल हो गए हैं, ठीक है। तो क्या है, सेमेस्टर 2 में जाएंगे। हाँ, यहाँ पे लिखा है सेम प्रमोशन प्रमोटेड, यानी कि ये सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, लेकिन इनको जो है जब जूनियर कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर 1 का, उस टाइम पे जो फेल सब्जेक्ट है, फेल सब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला, तो ये सब्जेक्ट इनको पास करना पड़ेगा, एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट का अलग से, केवल इसी सब्जेक्ट का, बाकी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, केवल जिसमें फेल हुए हैं उसी का एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले उसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। सेमेस्टर 2 जाइएगा, 3 का रिजल्ट आने से पहले इसको पास करना है, समझ गए ना। तो आप सेमेस्टर 2 में चले जाइएगा, लेकिन आपको इस पेपर का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा जब आपके जूनियर कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे। अब इसके लिए आपको कॉलेज के मास्टर से पूछता रहना पड़ेगा कि सर कब हो रहा है हम लोग का एग्ज़ाम, एक सब्जेक्ट मेरा क्रॉस है तो उसको कब होगा बता दीजिए, ठीक है। चलिए अब एक दूसरा कैंडिडेट का दिखाता हूँ। अब चलिए हम लोग एक नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। तो देखिए एक कैंडिडेट का रिजल्ट है जो कि रांची वुमेंस कॉलेज की हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो इनका एसी पेपर हिंदी जो कि 50 मार्क्स का है, 20 नंबर क्वालिफाइंग है, 29 नंबर लाया है, तो इनको पास हो गया। पास होने के साथ ही B+ ग्रेड मिला है, ठीक है। अब भेग का जो पेपर है जो कि 100 मार्क्स का है, ठीक है, इनमें इनको कितना मार्क्स मिला है, तो 54 मार्क्स मिला है। देखिए ये भेग 1 है, ठीक है, 1A, सबका भेग पेपर अलग अलग हो सकता है। तो इनको पास करने के लिए 40 नंबर लाने चाहिए थे, इन्होंने लाया है 54 नंबर, तो इन्होंने पास किया है और इनको B ग्रेड मिला है, ठीक है। आगे देख सकते हैं, तो ज्योग्राफी इनका 75 मार्क्स का है और पास करने के लिए चाहिए 30 नंबर, तो इनको एग्जैक्टली 30 नंबर ही मिला है। एक नंबर अगर कम आ जाता ना तो ये फेल हो जाते हैं, 29 भी आ जाता 30 के स्थान पे तो ये फेल, ठीक है। तो अगर आपका 75 में 30 आ रहा है तो आप पास हैं, अगर 29 आ रहा है तो फेल, ठीक है। 30 या उससे ज़्यादा तो पास, तो इसमें ये पास है। आगे देख लेते हैं, तो फिर इनका MDC पेपर 75 मार्क्स का है, ठीक है। पास करने के लिए कितना नंबर लाना चाहिए, 30, लेकिन इनका कितना आया है 40, तो इनको B ग्रेड मिला, ठीक है। नेक्स्ट है इनका यहाँ पे सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी ये आपका इंटरनल हुआ 25 नंबर का और एक्सटर्नल हुआ 75 का, ठीक है। ये एक्सटर्नल वाला है, पहले वाला 75 एक्सटर्नल एग्जाम, 25 नंबर इंटरनल जो कि आपके कॉलेज में होता है। कुल मिला के 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। और 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में इनको लाना था 40 नंबर, तो इनका कितना मार्क्स आया है 68, तो ग्रेड मिल गया इनको A, ठीक है, A ग्रेड है, अच्छा है। नेक्स्ट ये ज्योग्राफी है इनका ऑनर्स पेपर, मेजर पेपर जो होता है वो आपका ऑनर्स पेपर होता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के 100 मार्क्स और इनको लाना था 40 नंबर, इनका आया है 48 नंबर, तो इनको ग्रेड मिला है ग्रेड C। कुल मिला के ये सभी सब्जेक्ट में पास हैं, तो इनका देखिए यहाँ पे लिखा रहा है रिजल्ट पास, और ये सेम 2 में चले गए हैं। सेम 2 में सभी को चले जाइएगा, चाहे आप पास करें चाहे फेल, ठीक है। लेकिन जिसमें आप फेल कीजिएगा आपको केवल उसी सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का नहीं, केवल उसी सब्जेक्ट को एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसमें आप फेल हैं। समझ गए, गॉट इट। आई होप कि उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और ये है आपका परसेंटेज, कितना परसेंटेज हुआ आपका, SGPA कितना बन रहा है, ठीक है। ग्रेड क्या है, तो ग्रेड B है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, चलिए इसको भी जान लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने इसको हिंदी में कर दिया है ताकि सभी बच्चों को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो पहला है नोट, किसी भी छात्र को विषम सेमेस्टर में नहीं रोका जाएगा। जैसे कि विषम सेमेस्टर मतलब 1, 3, 5, 7, इसमें आपको नहीं रोका जाएगा, ठीक है। आपको रोका जाएगा तो हमेशा 2 में,
4 में अगर आप फेल भी हो जाएंगे तो भी आपको 1 में नहीं रोकेगा। अगर आप 1 और 2 पास हैं तो 3 में नहीं रोकेगा, 4 में रोक सकता है अगर आप फेल होते हैं तो। सेमेस्टर 4 को पास करना है, मतलब ये जो विषम सेमेस्टर है, ये सब आप फेल भी करेंगे तो भी आपको आगे सेमेस्टर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन 2, 4, 6 इस सब में एक भी पेपर में फेल मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको जो है वहीं पे उसको जब तक से क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तब तक से आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, मतलब सेमेस्टर 2 को आपको सभी सब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, एक भी फेल नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सेमेस्टर 3 नहीं जाने देगा। ठीक है, फिर सेमेस्टर 3 में आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाइएगा तो नहीं रोका जाएगा, सेमेस्टर 4 में चले जाएंगे, लेकिन फिर सेमेस्टर 4 में सभी सब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी छात्र को विषम सेमेस्टर में नहीं रोका जाएगा। दूसरा, सेमेस्टर 2 में सेमेस्टर 3 में पदोन्नति पाने के लिए एक छात्र को एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 75% पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। ठीक है, एक छात्र का कुल 12 पेपर में से 9 पेपर उत्तीर्ण होना होगा। हालांकि पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले प्रत्येक पेपर में उत्तीर्ण अंक करना आवश्यक होगा। ठीक है, मतलब कि सेमेस्टर 2 में आप सेमेस्टर 1 में 6 गो पेपर है और सेमेस्टर 2 में भी 6 गो पेपर, कुल मिला के 12 गो पेपर का एग्ज़ाम दीजिएगा ना, तो 12 में कम से कम आप अगर 9 पेपर का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। ठीक है, अगर दोनों सेमेस्टर मिला के अगर आप 9 गो पेपर पास कर जाते हैं, ठीक है, तो आपको सेमेस्टर 3 में भेजा जाएगा। लेकिन अगर आप 9 से 8 गो पेपर में पास किए और 4 गो में फेल करते हैं तो आपको पहले क्वालिफाई करना होगा सेमेस्टर 2 और 1 को, उसके बाद ही आपको सेमेस्टर 3 में भेजा जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं समझा दूंगा और भी डिटेल में जब सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आएगा। इतना जान लीजिए कि अब आपको एक भी पेपर में फेल नहीं करना है सेमेस्टर 2 में। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सेमेस्टर 4 से 5, ठीक है, सेमेस्टर 4 और 5, सेमेस्टर 1, 2, 3 और 4 को मिलाकर पदोन्नति पाने के लिए एक छात्र को कुल 22 पेपर में से न्यूनतम 16 पेपर उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। ठीक है, और सेमेस्टर 4 सेमेस्टर क्या बोला गया है, सेमेस्टर 4 से सेमेस्टर 7 में प्रवेश पाने की पात्रता संस्थान द्वारा लगाए गए अन्य मापदंडों के साथ साथ सेमेस्टर आपका 6 तक न्यूनतम 7.5 CGPA हासिल करना होगा। मतलब सेमेस्टर 6 तक जाते जाते आपका जो CGPA था, ये जो CGPA दिख रहा है यहाँ पे, कितना दिख रहा है इनका CGPA, 1 मिनट दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये जो 6 दिखा रहा है ना CGPA, ये आपका सेमेस्टर 6 तक जाते जाते आपका CGPA कितना होना चाहिए, 7.5। ठीक है, ये 7.5 CGPA होना चाहिए, अदरवाइज आपको ग्रेड नहीं किया जाएगा। ये गलत रूल है। कोई बच्चा मान लीजिए 70% अंक नहीं ला पाएगा तो क्या आप उसको आगे नहीं पढ़ने दीजिएगा? ये गलत रूल है, ये रूल इनका टूट जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये रूल इनका वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब जो बच्चा फर्स्ट डिवीज़न नहीं करेगा वो पढ़ने के ही लायक नहीं रहेगा, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो ये तो गलत बात है भाई। अगर बच्चा कोई कमज़ोर है तो हर जरूरी थोड़ी है कि मैं 70% ला रहा हूँ तो हर कोई 70% लाएगा। ठीक है, तो ये इनका रूल है जो कि टूट जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है डेफिनेटली टूट जाएगा। ठीक है, बाकी फ़िलहाल आप लोग सबको सेमेस्टर 2 में चले गए हैं, जिस भी पेपर में आप फेल हुए हैं उसका आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसमें पास होना पड़ेगा। ठीक है, बाय। सब पेपर का एग्ज़ाम नहीं देना है। और सेमेस्टर 2 का जो वीडियो है वो मैं जल्द ही आप लोग के लिए लाऊंगा। ठीक है, जैसे ही एग्ज़ाम होता है उसके पहले। फ़िलहाल सेमेस्टर 3, 2 इन दोनों का वीडियो एक एक करके देता जाऊंगा। ठीक है, और जो रांची यूनिवर्सिटी और NPU का हो चुका है वो सब आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको हेल्पफुल मिलेगा। थैंक यू, बाय।